हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम हरिशंकर परसाई जी का संस्कारों पे एक व्यंग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साधो, जो धर्म जितना प्राचीन होता है उसके आदमखोरी संस्कार भी उतने ही गहरे होते हैं। आदमी के द्वारा आदमी को खाने की विधियों को वह धर्म धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक रूप तक दे डालता है। चीनी लेखक लू सुन ने अपनी एक कहानी में लिखा है कि हम लोग 4000 सालों से आदमी का गोश्त खा रहे हैं। हमारे बच्चों ने भी अभी इसे चखा नहीं है। इन बच्चों को बचाओ। साधो, चीनियों की तरह हमारा समाज भी बहुत प्राचीन है। हम दुनिया में सिर उठाए फिरते हैं कि हमारी इतनी प्राचीन संस्कृति है, इतना प्राचीन धर्म है, इतना महान दर्शन है और हमारी बीमारियां भी इतनी ही पुरानी हैं। हम दुनिया के प्राचीन आदमखोर हैं। हमारे शिकारी बंदूक लेकर जंगल में आदमखोर बाघ को ढूंढते फिरते हैं और इधर हम बेहिचक आदमी को खाते रहते हैं। हरिजन स्त्री और बच्चे को आग में झोंक देते हैं। दहेज कम लाने वाली बहू का गला घोट देते हैं। सचमुच मैं आज सुबह से ही खिन्न हूँ। सुबह अखबारों में पढ़ा कि एक युवती ने आग लगाकर इसलिए आत्महत्या कर ली कि वह मंगली थी और इस कारण उसकी सगाई टूट गई थी। लड़की शादी की उम्मीद लगाए थी, वर तय हो गया था, तभी कुंडली में मंगल निकल आया। इसका फल ज्योतिषी बताते हैं कि ऐसी स्त्री का पति मर जाता है। कब मरता है? शादी के तुरंत बाद भी मर सकता है और 50-60 साल बाद भी मर सकता है। पर लोग ऐसे डरते हैं कि उधर लगन लगी और उधर वर मरा। साधो, युवती इसी आदमखोर अंधविश्वास के कारण मर गई। ये कुंडलियाँ सब झूठी होती हैं, इसे सब जानते हैं। कौन ग्रह कहाँ था, कब था, इसका कोई ठिकाना नहीं। चतुर बाप पहले लड़के की कुंडली लेता है और उसके हिसाब से लड़की की कुंडली बनवा लेता है, या लड़के का बाप लड़की की कुंडली लेता है और उसके हिसाब से लड़के की कुंडली बनवा लेता है। अगर मंगली लड़की का बाप कहे कि मैं लाखों रुपए दहेज में दूंगा, तो किसी भी लड़के का बाप अपने लड़के की शादी उससे कर देता है। वह जानता है मंगल का कुछ निश्चित नहीं है, पर लाखों रुपए तो सत्य है, प्रत्यक्ष हैं। 1 लाख में एक नहीं, 2 बेटे मर जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं। साधो, लड़की व्यर्थ मर गई। मुझसे कहा जाता तो मैं ही कुल 10 रुपए में उसके मंगल को हटा देता। 25 रुपए में तो मंगल का बाप शनि भी शांत हो जाता है। सारे ज्योतिषी और पंडित झूठी कुंडलियां बनाने का धंधा करते हैं। किसी पुराने काल में ब्राह्मणों ने पेट भरने के लिए यह ग्रह दशा का चक्कर चलाया था। फलित ज्योतिष के घोर अवैज्ञानिक पाखंड को चलाया था। अगर शनि का फल सही है तो शनि कैसा पोचा ग्रह है कि 25 रुपए की पूजा और दान में अपने को समेट लेता है। सीता के ग्रह का क्या वशिष्ठ ने शान नहीं किए होंगे कि वह ससुराल आते ही ससुर को खा गई और घर वाले को वनवास करा दिया। साधो, घोर आदमखोर विश्वास है ये। ईसाई मुसलमान भी कम अंधविश्वासी नहीं होते, पर उनके यहाँ लड़की मंगली क्यों नहीं होती? शनि उनके सिर पर सवार क्यों नहीं होता? सारे अनिष्ट कारक ग्रह इसी हिंदू धर्म के सिर पर नाचते हैं, और वह भी गरीब हिंदू के सिर पर। पैसे वाला हिंदू तो ग्रहों को भी अपने इशारे पर चलाता है। साधो, इन ज्योतिषियों से कहो कि इतने सारे रूसी और अमेरिकी उपग्रह अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, अब ग्रह कुल 9 थोड़े ही रह गए हैं। तो इन रूसी और अमेरिकी ग्रहों को भी कुंडली में बताओ। अपना उपग्रह आर्यभट्ट भी तो अंतरिक्ष में घूम रहा है, क्यों नहीं किसी लड़की की कुंडली में आर्यभट्ट आता है? कोई लड़की अगर मंगली है तो कोई आर्यभट्टी भी तो होगी। कोई ज्योतिषी इस बारे में क्यों नहीं बोलता? साधो, हजारों सालों से हम आदमखोर हैं। हम अपने ही बेटा बेटियों का गोश्त खाते रहे हैं। वह लड़की हमारे इन्हीं आदमखोर विश्वासों का शिकार हो गई। कितनी महान जाति है हमारी, कितना महान धर्म है, कैसी महान संस्कृति है, कैसा ऊंचा मानवतावाद है, कैसी आत्मघाती मूर्खता है हमारी, जो किसी महान धर्म
को ही शोभा देती है। मुझे आशा है आपको ये व्यंग पसंद आया होगा। इस व्यंग के माध्यम से परसाई जी ने हमारी कुरीतियों पर व्यंग कसा है, प्रहार किया है कि हमारा समाज कैसा है। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।